विशेष रूप से क्या पढ़ाई होता है वहाँ पे? भाषा, संस्कृति और समाज में भी है। जैसे हमारा सिमडेगा साइड में भी है, यहाँ कुर्ती में भी है, इधर हमारा बुंडू में है, रांची में। निःशुल्क, कंप्लीट निःशुल्क होता है? हाँ, निःशुल्क होता है। अब है के आदिवासी, अब है के मूलवासी। झारखंड में चाहे बोले, चाहे हमारा मुंडा समुदाय में क्या है कि शायद हमको भ्रम लगता हो, चाहे हमारा भाषा में हमको शर्म लगता हो, समस्त पानी यदि हमारा जो 75% जो जल है वो यदि खत्म हो जाए और कहीं एक तालाब जैसा डोभा बच जाए और सभी प्यासे रहें, तो उस स्थिति में उसमें सब आदमी जो पीने के लिए जो संसार है, धीरे धीरे जो हनन हो रहा है हमारा पेड़ पौधा से लेकर के जल जंगल जमीन जो भी है, अतिक्रमण जो होते जा रहा है, हम ही लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र माना जाता है और इसी बीच झारखंड में जल जंगल जमीन बचाने को लेकर कई बार आंदोलन भी हुए हैं। और हम आपको बता दें कि आदिवासी को संगठित करने के लिए कई ऐसे संगठन हैं जो झारखंड में सक्रिय हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे मुंडा समाज को लेकर। हमारे साथ में जो शख्स बैठे हुए हैं आप देख रहे होंगे, इनका नाम है बोध मुंडा जी और इनका एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी जो है वो लेकर चल रहे हैं। जिम्मेवारी ये है कि पूरे झारखंड में मुंडा समाज में एकता बनाकर रखने को लेकर या पूरे झारखंड के मुंडा समाज को एक करने को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम इनके द्वारा छेड़ा गया है। आखिर ऐसी सोच कैसे इनको लगा कि मुंडा समाज को एकत्रित करना चाहिए या हमारे आदिवासियों को जल जंगल जमीन की बात समझानी चाहिए, क्यों इनके दिमाग में आया, कैसे ये सोच उत्पन्न हुआ और उसको लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं, हम लोग बातचीत इनसे करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे। बोध मुंडा जी, न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद जवाहर, आप दोनों को भी कि और हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं सुन रहे हैं उन श्रोताओं को भी मैं स्वागत करता हूं। और आपने जैसे कि अभी मेरे को कुछ पूछा कि हमारा सोच किस तरह से बदला जी। तो देखिए, सोच बदलना एक आम बात है। जैसे कि मान लीजिए आपका बहुत भविष्य को चिंता करने से ऐसा लगता है कि हमारा जो संसार है, धीरे धीरे जो हनन हो रहा है हमारा पेड़ पौधा से लेकर के जल जंगल जमीन जो भी है, अतिक्रमण जो होते जा रहा है, हम ही लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। मतलब कोई पेड़ को कटता है तो कोई नदी नाला में कुछ हम लोग ऐसा करते हैं कि हमारा स्रोत बंद हो जाता है। तो हमने एक चीज सोचा कि इस धरती पर मान लिया जाए समस्त पेड़ को काट दिया जाए और एक ही पेड़ बचे, और हम इतने प्राणी हैं इस संसार में, तो सब यदि उस पेड़ के नीचे में आए तब उस पेड़ का महत्व और जंगल का महत्व को हम समझ पाएंगे कि हमने क्यों काटा। और समस्त पानी यदि हमारा जो 75% जो जल है वो यदि खत्म हो जाए और कहीं एक तालाब जैसा डोभा बच जाए और सभी प्यासे रहें, तो उस स्थिति में उसमें सब आदमी जो पीने के लिए दौड़ेगा तब तो पता चलेगा कि ये पानी का महत्व क्या है। तो ये चीज हमारे मन में जागा और समाज जो है हमारा धीरे धीरे जो भाषा संस्कृति और शशांकी से लुप्त हो रहा, धीरे धीरे हट रहा है। जैसे कि कोई सर्विस हो गया तो टाउन में बना लिया, और कोई ऐसे ही कुछ अपना समुदाय जब अलग हो जाता है तो सोचता है कि हम भी कुछ अलग करें। ऐसे करते करते अपना भाषा और संस्कृति को भुला दिया है। खास करके हमारा ही समाज में ऐसा हुआ है, जो कि संथाल परिवार में जो भी है, अमेरिका में भी है, तो वो अपना भाषा और संस्कृति को बचाए रखा है। लेकिन हम झारखंड में चाहे बोले, चाहे हमारा मुंडा समुदाय में क्या है कि शायद हमको भ्रम लगता हो, चाहे हमारा भाषा में हमको शर्म लगता हो, हम धीरे धीरे करके उसमें भी थोड़ा हटते हैं, बोलने से बचते हैं। तो यही हम लोग दोनों पति पत्नी थोड़ा सा एक दिन मंथन किए कि भाई हमारा जो
ये जो बिरादरी जो खत्म हो रहा है इसको किस तरह से कायद किया जा सके। तब जाके हम लोग राइटिंग में आ गए, साहित्यिक माध्यम से हम लोग उसको लिखना शुरू किए। तो हमारा साहित्य जो है, कुछ कविता बोलिए चाहे गाना बोलिए, उस माध्यम से भी हम आदमी को जागृत कर सकते हैं। इसी में हम लोग लिखे थे कि आबू है के आदिवासी, आबू है के मूलवासी, डिजिटल रे दिसुम तो पा जाना। मतलब डिजिटल में हमको नहीं भूलना है कि भाषा भाषा सबे नाथ जन, मतलब हमारा भाषा भाषा और संस्कृति सब हम छोड़ते जा रहे हैं। उसी को एक लाइन थोड़ा सा आपको खाली बताएंगे। अब है के आदिवासी, अब है के मूलवासी, डिजिटल रे तो पा, डिजिटल रे दिसुम तो पा जाना, यानी धंधा जाना, हरे धंधा जाना, आशा वसा जो तो वदे जाना। हमारा भाषा और संस्कृति और भाषा जो है ना, जब जिस दिन हम धरती से जुड़े और हटे, यानी समाज से हटे, तो वो भी हमारा लुप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग गाना के माध्यम से और कुछ प्रैक्टिकली के माध्यम से इस सब हम लोग बताने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई अब हमें जो इस लड़ते हुए जिंदगी में जीना है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रहा है, तो ये चीज हम लोगों को करना है। और हम उस दिन गांव भी हम गए थे, गांव में भी एक तो अभियान चलाने का हम बात को रखे हुए हैं कि दुनिया क्या कर रहा है हमको नहीं देखना है। हर एक व्यक्ति एक साल में 5 गो पेड़ कम से कम लगाएगा और इसको रेन फॉरेस्ट बनाना है। कैसे बनाएगा और हम बंजर से कैसे बचे। और हमारा देखिएगा, ये पहाड़ पर्वत जो है, सबसे पहले आपका पहाड़ का ही पौधा का में पत्ता आता है। क्यों? क्योंकि उसमें नेचुरल जुड़ा हुआ है। तो उतना डंगरा डुंगरी रहते हुए भी जहाँ पेड़ है वहाँ पानी रहता है। ये तो हम लोग को साधारण सा साइंस वाला बात है। तो हम लोग जंगल को भी बना के रखेंगे और उसको भी हम लोग हरा भरा बनाएंगे। इस साल से हम लोग उसको शुरू करेंगे। जब बरसात शुरू होगा ना, तो हम लोग कुछ पेड़ लगाएंगे, लेकिन पेड़ लगाएंगे 5 गो पेड़। हर एक आदमी को दायित्व है, किसी के भी खेत में लगाइए, पौधा किसी को नष्ट नहीं करता है। अच्छा, एक चीज है कि आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए स्कूल भी चलाते हैं, जैसे जानकारी हम लोग को मिला है। तो आप एक नौकरी भी करते हैं, खुद सरकारी नौकरी भी करते हैं, और ऐसे स्थिति में स्कूल चला करके 5 साल से 50 साल के बच्चे को, मतलब लोग को वहां पे बुलाते हैं। आप बुलाकर उनको सिखाने का प्रयास, क्या चीज सिखाया जाता है वहां पे? देखिए, ये सामाजिक स्कूल है, हम लोग जो चलाते हैं वो सामाजिक स्कूल है। संडे को चलाते हैं। संडे को हर एक व्यक्ति फ्री रहता है। जैसे कोई कुली काम भी करता है, वो भी संडे को थोड़ा बहुत घर में रहता है। और जो सर्विस वाले हैं वो भी, मतलब किसी को बाधा नहीं देना, ही समाज का काम है। तो 5 साल से 85 साल के सभी समाज के लोगों को, मतलब हम लोग उसमें सिखाते हैं। 5 साल का बच्चा से लेकर के 85 साल के लोग। तो इसमें 2 कैटेगरी, 3 कैटेगरी है इसमें। पहला क्या है कि बच्चा वाला है, उसको प्राथमिक स्तर पर हम लोग रखे हुए हैं। दूसरा क्या है कि आपका मिडिल में है, मध्यम वर्ग के लोग। और तीसरा क्या है कि हम लोग उसको बोलेंगे कि बुजुर्ग लोगों का। तो बुजुर्ग को तो पढ़ाया नहीं जाता है, उससे हम लोग सीखते हैं। तो बुजुर्ग हमारे उतना नहीं पढ़े, लेकिन समाज को हमसे ज्यादा नॉलेज है, उससे हम सामाजिक ज्ञान लेते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे कि सारुल को अब मनाते हैं, कैसे पूजा करते हैं, कर्मा कैसे मनाते हैं, ये भी तो समाज का ही काम है। उसके बाद क्या है कि हल कैसे बनाया जाता है। तो जिस कैटेगरी का आदमी है उसी कैटेगरी से हमको सीखना है। वो 85 साल के को हम सिखा नहीं सकते हैं, बल्कि उसको हम गुरु मानते हैं। इसीलिए कि वो अनुशासन एक तो बना हुआ रहता है। 85 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ रहेगा, वहाँ आदमी टांटू नहीं करेगा। आवाज विशेष रूप से क्या पढ़ाई होता है वहाँ पे? भाषा, संस्कृति और समाज। भाषा, संस्कृति और समाज, ये तीनों चीज को मिला करके सारा चीज निकाला जाता है। तो भाषा में क्या है कि मुंडारी भाषा को सिखाना है, मुंडारी लिपि को सिखाना है, और उसके मुंडारी व्याकरण को सिखाना है। इस टाइप से हम लोग किए हुए हैं। उसके बाद मध्यम वर्ग के लोग को ये शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है और आपको किस तरह से आपका लाइफ स्टाइल चेंज करना है,
बिजनेस के माध्यम से। आप कुछ कीजिए, आपको ठेला करने में कोई शर्म नहीं लगना चाहिए आदमी को। गुंटी उंटी कहीं चलाने में किसी को दिक्कत नहीं होती, आपको 2 पैसा वहां से आएगा, क्योंकि आपको जीना है, सेल्फ डिपेंडेंट। और लोगों को इनकम कैसे हो, कैसे लोग पैसा बचाएं, मध्यम वर्ग के लोगों को हम लोग वो चीज सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं उसको। मतलब ऐसा सेंटर जो है कितने जगह आप लोग चलाते हैं? अभी हमारा जो चल रहा था, पहले तो 9 गो चलाते थे, जिसमें निःशुल्क रूप से हम लोग चलाते थे, कोई फीस नहीं? कोई फीस नहीं। हमारा समाज का आदमी इसमें बहुत मदद किया है, हमारे लिए समय बहुत दिया है। उसके बाद क्या है, अभी हम लोग एगो जोरोंग संस्था है जमशेदपुर से, और एगो है हम लोग का रुम्बुल बोल के डॉक्टर पद्मश्री रामदयाल मुंडा का लड़का चलाते हैं। दोनों मिला के हम लोगों को 60 गो स्कूल है, 60 स्कूल, 60 स्कूल में यही पढ़ाई होती है। हाँ, यार कम से कम हम लोगों का उसमें 50 कैंडिडेट हैं एक स्कूल। इससे क्या कुछ फायदा, कब से स्कूल चल रहा है, क्या कुछ फायदा उससे निकल कर आ रहा है? इसमें क्या है कि हम लोग जब चला रहे थे तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग अपने से क्या बोलेंगे, आपको एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए तो तेल का भी जरूरत पड़ता है। तो वो सब करने के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे हम लोग को टाटा कंपनी ने हायर किया। हम लोगों का जितना भी स्कूल है उसमें क्या है कि आपको तेल भरने का मानदेय के रूप में साल में एक बार देती है टाटा कंपनी ने। इसीलिए हम लोगों ने 60 स्कूल को चलाने में सक्षम रहा हम लोग। मतलब पूरे झारखंड में चल रहा है? हाँ, पूरा झारखंड में भी है, जैसे हमारा सिमडेगा साइड में भी है, यहाँ कुर्ती में भी है, इधर हमारा बुंडू में है, रांची। निःशुल्क, कंप्लीट निःशुल्क होता है? हाँ, निःशुल्क होता है, और पढ़ाने वाला को मानदेय के रूप में टाटा कंपनी देती है, कुछ पैसा देती है। हाँ, कुछ पैसा देती है। उसके बाद उसका क्या बोलते हैं, फाइल उल रजिस्टर जो भी ऑफिशियल जो खर्चा होगा वो टाटा कंपनी हायर करती है, और उन लोगों का एक रजिस्ट्रेशन हम लोग को मिलता है, उसी के माध्यम से हम लोग काम करते हैं। मतलब एक एनजीओ के माध्यम से ये सारा सिस्टम चल रहा है? हाँ, 2 एनजीओ चलता है हम लोग का। हाँ, और जोरोंग संस्था है और एगो रुम्बुल संस्था है, उसका हमारा अध्यक्ष है नियरन हेरन जी, और रुम्बुल का हमारा अध्यक्ष है हमारा डॉक्टर रामदयाल मुंडा का हमारा परिवार, वही सब है। इस तरह से हम लोग का एक विस्तार किए हुए हैं। अच्छा, इसे समाज को जोड़ना जो आप लोग का मेन मकसद जो है कि लोगों को जोड़ के रखना, जल जंगल जमीन से जागरूक करना, उसको लेकर कितना % सकारात्मक पहल, कब से संस्था चल रही है, लोगों को कितना आप लोग जागरूक कर पाए हैं? लोगों को तो बहुत अभी जागरूक कर दिए हैं, इसीलिए कि और जहाँ जहाँ हम लोग काम किए हैं कभी फेल नहीं हुआ है, इसीलिए कि हम लोग वहाँ जा कर के देखते हैं कि उनको क्या चाहिए और क्या वो किस रूट में जा सकते हैं, उसी रूट में हम लोग चलते हैं। क्योंकि हमको एगो गुरु मंत्र दिए थे पद्मश्री डॉक्टर रामदयाल साहब ने कि बाबू समाज चलाना उतना आसान नहीं है, इसीलिए कि समाज में हर आदमी नेगेटिव ही सोचता है, लेकिन समाज को ऐसा चलाना कि तोड़ना नहीं है। जो आदमी पसंद नहीं कर रहा है तो उसको आगे कर दीजिए आप कि आपका विचारधारा पर हम चलेंगे, लेकिन आप हमको सही मार्गदर्शन दीजिए, लेकिन आपको भागने नहीं देंगे। इसीलिए हम सबसे पीछे रहते हैं, हम जो हैं पीछे रहते हैं। सबको हम संस्थापक हैं, लेकिन मेंबरशिप सबको हम महिला लोग को ज़्यादा आगे किए हुए हैं, क्योंकि महिला लोग बहुत अनुशासनिक ढंग से काम करते हैं और थोड़ा सा जागरूक भी हैं, उसको आगे भी लाना हम लोग चाहते हैं। बताया कि कुल झारखंड में 60 स्कूल है जो मुंडारी सभ्यता, संस्कृति, भाषा को बचाने को लेकर, कह सकते हैं हम लोग, लोगों को जोड़ने को लेकर, भाषाओं से जोड़ने को लेकर एक अब मुहिम जो है बोध मुंडा और उनके टीम के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें लोग हजारों हजार की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और अपने भाषा, संस्कृति और मुंडारी समाज में जुड़े रहने को लेकर एक बहुत बड़ी अच्छी पहल कही जा सकती है। हम फिर जुड़ेंगे बोध मुंडा जी से और भी कुछ सवाल को लेकर हम इनसे बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।